जय भीम साथियों। आज जलियांवाला बाग नरसंहार को 102 साल हो गए। पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। आज ही के दिन 102 साल पहले सैकड़ों भारतीय मारे गए थे। ये विश्व के इतिहास में एक बेहद ही क्रूर त्रासदी थी। सभी शहीद भारतीयों को हमारा शत शत नमन। इस त्रासदी के बाद जब भी उन क्रांतिकारियों की बात होती है जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसमें क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का नाम ही ज्यादा बड़े तौर पर लोकप्रिय है। भूल जाते हैं बहुत लोग शहीद आजम उधम सिंह के बारे में, जो दलित सिख समाज से आते थे, जिन्होंने 21 साल इंतजार किया जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए, एक दूसरे ब्रिटिश जनरल माइकल डायर की हत्या करने के लिए। ये जरूर हो सकता है ऐसा क्योंकि भगत सिंह जाट सिख थे, सुखदेव खत्री और राजगुरु ब्राह्मण थे। इसलिए सरकारी तौर पर बात हो या लोकप्रिय कल्पना में दलित समाज के क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह का नाम कम ही नजर आता है। वो तो गनीमत है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार का, जिन्होंने 1995 में उत्तर प्रदेश में एक जिले को शहीद उधम सिंह नगर नाम देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी। बहरहाल हम लाए हैं आज के दिन आपके लिए शहीद उधम सिंह के जीवन का पूरा इतिहास और सफर, कैसे बने वो क्रांतिकारी और कैसे लिया उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला। शहीद उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। कम उम्र में अपने माता पिता को खो देने के बाद उन्हें और उनके बड़े भाई को अमृतसर में एक अनाथालय में ले जाया गया। उस समय पंजाब में काफी राजनीतिक उथल पुथल का दौर था और उधम सिंह अपने चारों ओर हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए बड़े हुए। 1919 में पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ लोकप्रिय आक्रोश बढ़ रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार सैनिकों की निर्मम भर्ती के साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध के फंड के लिए जबरन योगदान ले रही थी। रॉलेट एक्ट, एक ऐसा अधिनियम भी पास किया गया जो अनिवार्य रूप से दमनकारी सरकारी कदमों को बढ़ावा देता और मजबूत कर रहा था। इसी के खिलाफ देश भर में आंदोलन शुरू हो गया और जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जब अंग्रेजी मिलिट्री ने आंदोलनकारियों पर हमला किया। उधम सिंह और उनके दोस्त अनाथालय से जलियांवाला बाग में आए हुए थे और उन्हें आंदोलनकारियों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वे ऐसा कर रहे थे जब डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने बाहर निकलने के केवल एक रास्ते को बंद कर दिया और बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चला दी। उधम सिंह, जो उस समय केवल 20 साल के थे, 20 साल के, को इस घटना से गहरा आघात लगा और जल्द ही वो भारत के अंदर और बाहर दोनों तरफ चल रहे सशस्त्र प्रतिरोध में शामिल हो गए। 1920 के दशक की शुरुआत में उन्होंने पूर्वी अफ्रीका की यात्रा की, जहां उन्होंने कुछ समय के लिए एक मजदूर के रूप में काम किया। फिर उन्होंने अमेरिका की ओर भी रुख किया। सैन फ्रांसिस्को में वो पहली बार गदर पार्टी के सदस्यों के संपर्क में आए। गदर पार्टी ब्रिटिश शासन में भारत की स्वतंत्रता पाने के लिए अप्रवासी पंजाबी सिखों द्वारा आयोजित एक क्रांतिकारी आंदोलन था। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने उड़ी सिंह, शेर सिंह और यहाँ तक कि फ्रैंक ब्राजील जैसे कई उपनामों का उपयोग करते हुए अपने आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए पूरे अमेरिका की यात्रा की। 1927 में वो भगत सिंह के आदेश पर भारत वापस आए। वापसी का रास्ता भी कठिन था। उन्हें एक समुद्री जहाज पर बढ़ाई का काम करना पड़ा वापस आने के लिए, किंतु उसी वर्ष उन्हें अवैध हथियार रखने के लिए और गदर पार्टी के एक उग्र प्रकाशन गदर दी गूंज को चलाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। 1931 तक उन्हें 4 साल जेल में ही रहना पड़ा।
इस दौरान ब्रिगेडियर जनरल डायर की स्ट्रोक से मृत्यु हो गई, जबकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिनको वो काफ़ी मानते थे, उन्हें लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी की सज़ा सुनाई गई। उधम सिंह को 1931 में छोड़ दिया गया, लेकिन भगत सिंह के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ संबंध होने के कारण ब्रिटिश पुलिस की निरंतर निगरानी में रहे पर वो कश्मीर के लिए अपना रास्ता बना लिया उन्होंने, जहां पुलिस से बचाते गए वो, और फिर जर्मनी जाने में भी कामयाब रहे वहां से। 1933 में उधम सिंह लंदन पहुंचे, जहां माइकल ओडायर की हत्या करने के उद्देश्य से वो गए थे, जिसे वो क्रूर जलियांवाला नरसंहार के लिए भी जिम्मेदार मानते थे। वो एक ऐसे जनरल थे जिन्होंने हत्याकांड को सही कार्रवाई साबित किया था। लंदन में वो एक बड़ाई, मोटर मैकेनिक और साइन बोर्ड चित्रकार के रूप में भी काम करते हुए नजर आए, और ऐसे ही वो समाजवादी समूहों के साथ जुड़ भी गए। दिलचस्प बात यह है कि आजीविका कमाने के लिए उन्होंने 2 अलेक्जेंडर कौदरो फिल्मों में भी अतिरिक्त एक्टर के रूप में काम किया। एक थी एलिफेंट बॉय 1937 में और एक द 4 फेदर्स 1939 में। परंतु उधम सिंह उस कारण को कभी नहीं भूले जिसके लिए वो इंग्लैंड आए थे। उन्हें पता था कि अपना लक्ष्य हासिल करने का समय आ गया है, जब उन्हें पता चला कि माइकल ओडायर 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में एक बैठक में बोलने वाले थे। सम्मेलन के दिन उधम सिंह ने अपने ओवरकोट से एक रिवॉल्वर छुपाया, कैक्सटन हॉल में किसी तरह घुस गए और बैठक समाप्त होने के बाद मंच से उठकर 2 बार ओडायर को गोली मार दी। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने या भागने की कोशिश नहीं की और उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया। पुलिस कार्रवाई के दौरान उधम सिंह ने अपना नाम मोहम्मद सिंह आजाद बताया, जो उनके हाथ पर टैटू के रूप में भी था, एक ऐसे प्रतीक के रूप में कि भारत में सभी धर्म ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके विरोध में एकजुट हो गए हैं। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 में लंदन के पेंटन विलेज जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1974 में उनके अवशेषों को उनके जन्म स्थान पंजाब के सुनाव गांव में अंतिम संस्कार के लिए वापस लाया गया। उनकी राख सतलुज नदी में बिखरी गई, वही नदी जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की राख भी बिखरी हुई थी। अपनी मातृभूमि का बदला लेने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर उधम सिंह की कहानी धीरे धीरे समाज में तब से फैल रही है। सिंह को समर्पित एक चैरिटी सोहो रोड बर्मिंघम में संचालित है। सिंह को समर्पित एक संग्रहालय जलियांवाला बाग के पास अमृतसर में स्थित है। सिंह के हथियार, एक चाकू, उनकी डायरी और शूटिंग में एक गोली स्कॉटलैंड यार्ड के ब्लैक म्यूजियम में रखी गई है। उनकी जिंदगी पर कई फिल्म बन चुकी हैं। जलियांवाला बाग 1977 में बनी, फिर शहीद उधम सिंह भी 1977 में बनी और एक शहीद उधम सिंह 2000 में भी। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले का नाम सिंह के नाम पर रखा गया है। सिंह एशियन फाउंडेशन द्वारा 1998 के ट्रैक हत्यारे का भी विषय है। राजस्थान के अनूपगढ़ में भी शहीद उधम सिंह चौक है। उनकी मृत्यु का दिन पंजाब और हरियाणा में सार्वजनिक अवकाश मनाया जाता है। सिंह 2015 के स्कावेंजर्स के म्यूजिक वीडियो और ट्रैक फ्रैंक ब्राजील का विषय है। मार्च 2018 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में उनकी एक प्रतिमा लगाई गई थी। सिंह का उल्लेख सलमान रुश्दी के उपन्यास शालीमार द क्लाउन में भी किया गया है। हर ओडायर के लिए एक शहीद उधम सिंह है और हर ट्रॉट्स्की के लिए एक मर्सडोर इंतजार कर रहा है, ऐसा लिखा है उस नॉवेल में। तो इस दलित समाज के लोकनायक क्रांतिकारी की कहानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा उद्देश्य है कि शहीद उधम सिंह भी लोकप्रिय कल्पना में
उसी तरीके से रहें जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को माना जाता है हमारे समाज में। तो आप इस कहानी को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए, जैसे ही हम दलित आदिवासी बहुजन समाज से जुड़ी मुख्य खबरों और विश्लेषण को अपलोड करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम।